डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज डॉक्टर आर के मेमोरियल हाई स्कूल केसवारी गिरिडीह के यूट्यूब चैनल में आप सभी 9th क्लास के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर स्वच्छ और सुरक्षित होंगे और अपने दैनिक जीवन का निर्वहन करते होंगे। मैं सभी 9th क्लास के विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है डॉक्टर आर के मेमोरियल ऑनलाइन क्लास। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो ही हम भेजेंगे तुरंत आपके मोबाइल पे तुरंत आपको पता चल जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। आज हम बताने वाले हैं क्लास 9th में आयंस के बारे में। आयंस मीन्स ध्रुव, जिसको कहते हैं एक तरह से हम लोग पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, धनायन और ऋण आयन। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ज्योग्राफी में, वैसे ही कंपाउंड के अंदर, किसी भी यौगिक के अंदर दो प्रकार के आयन होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। हर व्यक्ति के अंदर भी दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा, और एक नेगेटिव एनर्जी, एक ऋणात्मक ऊर्जा हम होती है शरीर में। तो दो प्रकार की ऊर्जा है हमारे अंदर। तो यदि व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिव होता है, रिजल्ट उसका हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो नेगेटिव सोचता है वो उसका नतीजा हमेशा नेगेटिव आता है। इसलिए हम लोग को पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो खैर, अब हम चलते हैं, इसमें आयन के बारे में बताएंगे और फार्मूला कैसे तैयार होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। आज हम जो बताने जा रहे हैं ये आप लोग की जो पुस्तक है एनसीईआरटी का, देखो उसमें व्हाट इज आयन, आयन के बारे में बताएंगे। आयन और ये कैसे फार्मूला बनता है, ये सारी चीज़ जो इसमें है, इसको हम बहुत ही सरल रूप में, बहुत ही ईजी वे में बताने जा रहे हैं कि कैसे कैसे इसका फार्मूला तैयार होता है, इसका रूल क्या है। उसके बाद ये आप लोग इसको बनाएंगे। फिर हम जो नेक्स्ट क्लास जो कल नहीं परसों जो भेजेंगे वो मॉलिक्यूलर मास है ना फाइंड करना, मोल कंसेप्ट फाइंड करना। और ये परसों का जो क्लास होगा वो इस चैप्टर का अंतिम क्लास होगा, चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। तो कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये नोट्स हैं, इसमें आयन हेडिंग बना हुआ है, हम इसमें आयन बना दिए हेडिंग। अब देखो कहता है कि व्हाट इज आयन, आयन क्या है। कहता है द चार्ज्ड स्पीसीज आर नोन एज आयन, जो चार्ज होते हैं जिसमें आवेश होता है, आवेश क्या, धनावेश और ऋणावेश। तो जो आवेशित जो पार्टिकल्स होते हैं, आवेशित जो कण होते हैं, उसी को हम लोग आयन बोलेंगे। कहता है एन आयन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। कहता है जो आयन जो होता है वो ऋणावेश भी होता है और धनावेश, दोनों तरह से होता है। ऋण आयन किसको कहते हैं, ए नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन आयन। जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, जिसमें नेगेटिव चार्ज है, उसको हम लोग एनायन कहते हैं। अंग्रेजी में एनायन, हिंदी में कहते हैं ऋण आयन, जिसके पास ऋण आयन हो, नेगेटिव का चार्ज हो। और जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको हम लोग कहते हैं धन आयन। ठीक है, जैसे कोई भी कंपाउंड, दो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड, ये NaCl है। हम पहले एलिमेंट्स का सिंबल वगैरह सब हम एटॉमिक नंबर, मास, ये सब पीछे बताए हैं, उसको याद करना है। जो विद्यार्थी नहीं याद करें उसको याद करो, इधर आसानी से समझने में इधर जो सहूलियत होगा। तो सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण नमक कहते हैं, जो लोग खाते हैं, NaCl। देखो NaCl को अलग अलग किए तो Na पर प्लस चार्ज बनता है और Cl पर
माइनस। ये कैसे चार्ज बनता है प्लस माइनस, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से करके इसको अभी इस चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सोडियम के ऊपर एक प्लस, हम बताए थे कि जो भी कंपाउंड बनता है एक प्लस एक माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो हुआ ये सोडियम एक कैटायन हुआ, इसको कैटायन बोलेंगे, धन आयन, और Cl को क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सोडियम क्या हो गया, धन आयन हो गया, और ये क्या हो गया, ऋण आयन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान रखना कि रूल है, आईपीसी ने बनाया है रूल कि शुरू का जो मेटल होता है और वो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, लेकिन इसके ऊपर क्या है, कैल्शियम 2+ है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है 2- अब 2+2- हो गया, तो इसमें दिमाग में आज बैठता होगा कि इसमें 2+ हो गया, उसमें एक ही प्लस था, तो इस समय भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे के चैप्टर में हम लोग को मिल जाएगा कि ये 2+ क्यों हुआ, 2- क्यों हुआ, 1+ क्यों हुआ, 1- क्यों हुआ, 3+ क्यों हुआ, 3- क्यों हुआ, सब आगे हम लोग जिक्र करेंगे इसका। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर का चीज़ है, भी समझ भी नहीं पाओगे, तो ये डायरेक्ट याद रखो। तो ये ध्यान रखो ये कि कैल्शियम एक कैटायन हो गया और ऑक्सीजन हो गया एनायन। तो अभी इतना ही समझना था मुख्य रूप से कि कोई भी कंपाउंड 2 आयन से मिलकर बना है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। शुरू में जो रहता है वो पॉजिटिव और लास्ट में नेगेटिव पार्ट को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रूल्स हम अपने मन से लिख दें। रूल्स फॉर राइटिंग ए केमिकल फार्मूला, कहता है केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए कुछ नियम हैं। जैसे क्या नियम पालन करना है, द वैलेंसीज, वैलेंसी उसी बोलते हैं चार्ज को, आयन को, है ना, अथवा चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस, मतलब कि जो चार्ज होंगे, आयन होंगे, वो बैलेंस होना चाहिए, मतलब जिस कंपाउंड में जितना प्लस उतना माइनस। देखो यहाँ सोडियम क्लोराइड में ऊपर के एग्जाम्पल में 1+ तो 1-, 2+ तो 2-। ठीक है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव की, पहला पॉइंट कहता है कि पॉजिटिव नेगेटिव की संख्या बराबर। दूसरा कहता है कि इन ए केमिकल फार्मूला द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटेन फर्स्ट, कहता है कि केमिकल फार्मूला में जो मेटल का जो नाम है अथवा मेटल का जो सिंबल है, रिटेन फर्स्ट, सबसे पहले लिखेंगे, एंड फॉलोज नॉन मेटल, और मेटल लिखने के बाद तुरंत बाद नॉन मेटल को लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हुआ। अब आ जाओ, तीसरा रूल है, कहता है इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटम मतलब हुआ जिसमें 2 एलिमेंट मिल करके आयन बना हो, तो उसका सिंबल ऑफ आयन इज रिटेन इन स्मॉल ब्रैकेट, तो उस आयन को हम लोग एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, और नंबर ऑफ आयन्स इज प्लेस्ड इन आउटसाइड द ब्रैकेट, और जो संख्या उसका रहेगा उसको ब्रैकेट के बाहर। तो सोडियम क्लोराइड का समझाएं भी हम, इसे समझ सकते हो। अब सोडियम क्लोराइड है, इसका क्या है कि इसका फार्मूला लिखो, नाम है, फार्मूला लिखो। तो सोडियम को Na बोलते हैं, क्लोरीन को Cl बोलते हैं। अब यहाँ सोडियम का वैलेंसी 1 होता है और Cl का वैलेंसी 1 होता है। कहोगे सर कैसे जानेंगे हम लोग, तो ये नीचे हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आयन लिख दिए, इसको याद करना होगा कि किसका क्या होता है, तो बन जाएगा। तो Na का 1 और Cl का 1 लिख दिए नीचे 1-1। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 है तो कुछ मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो ये NaCl लिखा गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम का Ca लिखो और हाइड्रोक्साइड OH, यही वह तीसरा वाला जो रूल बताया इसी में आएगा। ये पॉली एटॉमिक है, क्योंकि OH एक एलिमेंट नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट है, O और H, है ना, ये पॉली एटॉमिक हुआ। तो Ca का 2 होता है तो नीचे लिख दिए, और OH का 1 होता है, याद रखना पड़ेगा, नीचे लिस्ट में लिखे हुए हैं OH का 1, तो यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, अब एक दूसरे से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा Ca तरफ और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा OH तरफ, यानी Ca। अब देखो OH हुआ तो OH को स्मॉल ब्रैकेट में लिखे हैं अभी हम लोग, जैसा कि रूल बताएं हम। ठीक है, और जो
2 है ये ब्रैकेट के बाहर, तो क्या हो गया CaOH पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर वैलेंसीज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट आयंस, जैसे हाइड्रोजन का +1, Cl का -1, S का -2, C का 4, ये दोनों होता है +-4। ठीक है, ध्यान रखना कि जो यहाँ लिखते हैं हम लोग इस तरह कंपाउंड बनाने में, इस तरह जो लिखते हैं ना, यहाँ पर विदाउट चार्ज लिखना, चार्ज से मतलब नहीं है, यहाँ चार्ज है चार्ज में होता है ना, यहाँ पर विदाउट चार्ज में लिखना है। Mg का +2, एल्युमिनियम +3, कैल्शियम +2, OH का -1, जो यूज़ किए थे यहाँ पर OH का -1 होता है, यहाँ पर 1 यूज़ किए, केवल मैग्नीट्यूड यूज़ करना है। NO3 का -1, CO3 का -2, SO4 का -2, है ना, इस तरह। NH4 का ये कुछ नहीं है, NH4 का +1, PO4 का -3, और यहाँ एग्जाम्पल बताएंगे भी। और याद रखना Br का -1, F का मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन फ्लोरीन -1, आयोडीन का -1, इस सब का, ठीक है ना। K का पोटासियम रहे तो +1, ठीक है, सोडियम पोटासियम इस तरह का होता है ना, जैसे लिथियम रहे तो भी +1, इस तरह का याद रखना, है ना। सीजियम रहे तो भी +1, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। बेरिलियम रहे तो +2, ठीक है, मैग्नीशियम बता दिए, कैल्शियम बता दिए, जेनेडी यही सब रहता है। अब एग्जाम्पल देखो, अब तुमको यहाँ पर बनाना है जैसे नंबर 1, ठीक है, जैसे यहाँ लेते हैं क्या हम लोग, एक लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। पूछेगा कि कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो कैसे करोगे, तो कैल्शियम का सिंबल Ca, क्लोराइड मतलब क्लोरीन Cl। अब देखो यहाँ पर कि कैल्शियम का कितना है, तो कैल्शियम का +2 है, तो क्या बताए थे यहाँ कि 2 लिखना, और Cl क्या होता है -1, नहीं ये -1, तो यहाँ लिखना क्या, इसको सॉरी इसको 1 लिखना, माइनस नहीं, केवल 1, ठीक है। अब ये 1 मल्टीप्लाई काट लेते ठीक से 1, अब ये 1 का मल्टी तिरछा करना है, इधर हो गया, और C2 को इधर, तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaCl2, इसका हो गया ये कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। दूसरा हम बताएंगे, अब दूसरा जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड का O। अब एल्युमिनियम का देखो यहाँ क्या है +3, तो क्या लोगे यहाँ 3, ऑक्सीजन क्या लोगे यहाँ 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर दो, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा फार्मूला ये Al2 और O और ये 3, ये हो गया मेरा एल्युमिनियम ऑक्साइड का। इसमें हम अभी लिखे हुए हैं, इसमें भी लिखे हुए हैं नोट में, जैसे OH, जैसे होगा ना कि संशय कि OH को क्या कहते हैं, तो OH को हम लोग जैसे OH यानी को चार्ज दे दिए हैं, माइनस माइनस ये सब जितना वैलेंसी होता है वो ऊपर चार्ज दिखा दिए हैं, लेकिन OH को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। जैसे NH4 है, इसको बोलते हैं अमोनियम, ठीक है, इसको NO3 को नाइट्रेट, PO4 को फॉस्फेट, SO4 को सल्फेट, S को सल्फाइड बोलेंगे अथवा सल्फर बोलते हैं, इसको कंपाउंड में लिखाता है तो सल्फाइड के फॉर्म में लिखाता है। CO3 को कार्बोनेट, ये हम लोग इसलिए लिख दिए हम इसमें कि नेम लिखने में आसानी हो गई। ये यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, ये 10 है, इसमें इस सब का सूत्र लिखना है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा तो 4 मत देना खाली C और ये,
मैग्नीशियम क्लोराइड अभी बताएं हम उस तरह से। अब एक हम तीसरा वाला बता देते हैं, ये जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, तो कार्बन है यहाँ C, और टेट्रा मतलब 4 होता है, उसको नहीं लिखना, क्लोराइड लिखना है मेन, तो Cl। अब C का होता है 4 और Cl का होता है 1, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये सूत्र का नाम हो गया CCl4 हो गया। एक और हम बता देते हैं, कौन, जैसे बताते हैं हम 6 वाला, सोडियम का Na, कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट का देखो कार्बोनेट CO3 है, तो यहाँ लिख दो CO3। तो Na का हो गया यहाँ 1, और CO3 को का क्या होता है, पीछे बताए हैं 2 होता है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या होगा Na2, ठीक है, और CO3। देखो कितना आसान है। तो इस तरह से आगे है ना बनाना है तुमको टोटल। फिर आ जाओ, राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इस सब का नाम लिखना है। पर अब क्या है, देखो पहला एक हम बता देते हैं, ALC क्या है, एल्युमिनियम, यहाँ लिखो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, और क्या है यहाँ 2 है तो डायो नहीं लिखना है, यहाँ 3 तो ट्राई कुछ नहीं, खाली एलिमेंट का नाम, ग्रुप का नाम, जैसे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम दिया। और SO4 क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, क्या, सल्फेट, यहाँ लिख दो एल्युमिनियम सल्फेट, हो गया। जैसे दूसरा क्या है, सोडियम, Na को सोडियम, और O को ऑक्साइड, ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्साइड, जैसे सल्फर का सल्फाइड, जैसे ऑक्सीजन का ऑक्साइड, इस तरह से, ठीक है। तो आगे डूइंग इट सेल्फ, डूइंग इट सेल्फ मतलब स्वयं बनाना है आगे, ठीक है। आगे तो ये हुआ तुम्हारा ये होमवर्क है। तो एक दिन हम कल गैप देंगे, कल पूरा आज समझ करके, रात में समझ करके, और फिर कल इसको बनाना है। परसों फिर हम इसका बताएंगे मोल मॉलिक्यूल्स के बारे में, यानी लास्ट टॉपिक रहेगा, न्यूमेरिकल्स बेस है वो, उस क्वेश्चन और बता करके, और ये नेक्स्ट वीडियो में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।